लोग कहते हैं कि स्लो लाइफ पीसफुल होती है, पर जब लाइफ स्लो होती है ना, तो आपके थॉट्स बहुत लाउड हो जाते हैं और आप चाह कर भी उनसे बच नहीं पाते। हाय, आई एम पल्लवी और ये मेरी एवरीडे लाइफ है। कोई वेकेशन नहीं। मैं एक गांव में रहती हूँ और यहाँ के लाइफ का रिदम काफ़ी अलग है। यहाँ लाइफ फास्ट नहीं है, इसलिए थॉट्स थोड़े लाउड हो जाते हैं। कभी कभी लगता है ना, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है और आउटसाइडर्स के लिए सच बोलूँ तो शायद थोड़ी बोरिंग भी। नो कैफ़ीज़, नो क्राउडेड स्ट्रीट्स, नो फैंसी रूटीन्स, बस एक नॉर्मल सी लाइफ जो रोज़ रिपीट होती रहती है। और शायद इसी रेपिटेशन के बीच में ना, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट माई लाइफ। यहाँ के सुबह की शुरुआत ना काफ़ी सिंपल होती है, जैसे कि चाय बनाना और फिर उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाना। यहाँ कोई जल्दी नहीं होती, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि काम रुक जाता है। नहीं, काम नहीं रुकता, सभी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। सिटीज़ लाइफ मुझे लगता है थोड़ी बिजी और थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड होती है, पर यहाँ लाइफ डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। यहाँ डिस्ट्रैक्शन कम होता है, इसलिए सोचना ज़्यादा पड़ता है। कभी कभी चाय के साथ बैठकर मैं ये सोचती रहती हूँ कि मैं करना क्या चाहती हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ। और ऑनेस्टली बताऊँ तो इसका आंसर तो मेरे पास अभी भी नहीं है, पर शायद हर चीज़ का आंसर होना भी ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी लाइफ आपकी कन्फ्यूजन में, डिस्ट्रैक्शंस में या आंसर्स को फिगर आउट करने में भी बीतती रहती है। यहाँ हर दिन एक जैसा नहीं होता, पर रूटीन्स ना फिर भी सेम फील होता रहता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम गेहूँ को धोते हैं, उसे धूप में फैलाते हैं और शाम को वापस वही जमा करते हैं। ये रोज़ का काम नहीं है, पर जब होता है ना, तो पूरा दिन उसी में निकल जाता है। और बाकी दिन छोटी छोटी चीज़ों में ही निकल जाते हैं, जैसे कभी कभी घर के काम, कभी कभी बस ऐसे ही बिना किसी प्लान के। पहले मुझे लगता था ये सब बहुत बोरिंग है, पर नाउ आई थिंक ये सब सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। और शायद इसी सिंप्लिसिटी से ना कभी कभी मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगती हूँ, पर जब मैं प्रेजेंट रहने की कोशिश करती हूँ ना, तो वही सिंपल चीज़ें थोड़ी मीनिंगफुल लगने लगती हैं। फिर कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ ज़िंदगी थम सी जाती है, जैसे कि नंगे पैर चलना, मिट्टी को फील करना, आसमान को देखना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर यही ज़िंदगी को सुकून भी देती हैं। और फिर मैं यही सोचती हूँ कि क्या लाइफ वैसे ही सिंपल है जैसे ये मोमेंट्स फील होते हैं, या मैं ही उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना देती हूँ। पर ये क्लैरिटी ना हर दिन नहीं होती। कुछ दिन बस ऐसे होते हैं जैसे सब हैवी लगता है। मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ फ्यूचर के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में। मैं नहीं जानती कि नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर तक क्या होगा। मैं उस वक्त कहाँ होंगी ये तक नहीं पता है। कभी कभी लगता है कि जैसे सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और मैं अभी तक सिर्फ सोच ही रही हूँ। पर जब ये ओवर थिंकिंग ज़्यादा होने लगती है ना, तो मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट भी कर लेती हूँ, जैसे कि अपने फ़ोन में आसपास की चीज़ों को कैप्चर करना, ताकि ये मेमोरीज़ बन के मेरे फ़ोन में पड़े रहें, ताकि जब भी मैं डिस्ट्रैक्टेड फील करूँ अपनी लाइफ में, इन्हें देख कर ना एक लाइट सा फील कर सकूँ, एक सुकून मिल सके। मुझे लगता था कि मुझे लाइफ का एक क्लियर आंसर चाहिए, एक परफेक्ट प्लान, एक फिक्स डायरेक्शन। पर अब लगता है शायद लाइफ ऐसे ही काम करती है। शायद आंसर तब आते हैं जब हम बस जीते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करते हुए, सीखते हुए, गलतियाँ करते हुए। मेरे पास परफेक्ट प्लान तो नहीं है, पर इतना पता है कि मैं ट्राई तो कर रही हूँ। एंड माई मोस्ट फेवरेट टाइम, शाम का टाइम, जो मेरे दिन का सबसे फेवरेट पार्ट होता है, जब मैं चाय के साथ बैठकर सिर्फ सनसेट देखती रहती हूँ और बस उस मोमेंट में रहती हूँ। उस वक्त ना फ्यूचर इम्पॉर्टेंट लगता है ना पास्ट, बस लगता है कि ये मोमेंट ही काफ़ी है। मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ अभी, पर शायद अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मुझे सब कुछ फिगर आउट करना ज़रूरी नहीं है। मैं प्रोसेस में हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ, और अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आप भी कभी लॉस्ट फील करते हो ना, तो यू आर नॉट अलोन। हम सब थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं अभी भी अपनी लाइफ और यूट्यूब दोनों को फिगर आउट कर रही हूँ।